नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमस्टोन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यानी मकर लगन की अगर आपकी कुंडली है तो आपको अगर किसी ने जेमस्टोन सजेस्ट किया तो कौन सा जेमस्टोन आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें मैं वो पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल हैं आपके पास अगर आप इंटरनेट या गूगल पे चेक करते हैं। उसके बाद क्या रेकमेंड करते हैं हम कि क्या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें उसका पत्थर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जेमस्टोन की बहुत क्वेरीज आती है मेरे पास, मैं अपने हर वीडियोस में बताता हूँ जो जेमस्टोन के हैं कि जेमस्टोन से रिलेटेड हर आदमी चाहता है कि मैं जेमस्टोन पहनूं। कई बार उसको कोई रिश्तेदार सजेस्ट कर देता है, कई बार इसको कोई यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोस देखता है तो वो भी सजेस्ट कर देता है कि इस राशि का ये बदलने वाला है। तो अब उस राशि पे पूरी डिपेंडेंसी हो कि आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको कोई भी जेमस्टोन का मतलब ये समझ लीजिए कि जेमस्टोन जो होता है वो कोई भी प्लैनेट की पावर को इंक्रीज कर देता है। अगर वो प्लैनेट आपका कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज पावर होने का मतलब हो गया कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। पॉजिटिव हुआ तो वही पावर जो इंक्रीज होगी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो इसीलिए हमें जेमस्टोन सजेस्ट या जेमस्टोन पहनने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब हर आदमी तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको इतनी नॉलेज हो, मगर वो अपने लेवल पे अगर किसी ने उसको सजेस्ट किया तो उसको चेक कैसे कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा और कौन से उसका ठीक नहीं रहेगा। सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए, दो चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपका प्लैनेट, जिस प्लैनेट का आपको जेमस्टोन बोला है पहनने के लिए, वो जेमस्टोन अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है तो आपको अलर्ट हो जाना है। अभी नेगेटिव नहीं है, ये अलर्ट हो जाना है। जेमस्टोन हर राशि के कौन से होते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लैनेट का कौन सा जेमस्टोन होता है। हम बात कर रहे हैं लगन की। अगर कोई भी प्लैनेट 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है तो आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि यार इसमें अब थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। अगर वो बाकी हाउसेस का है तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। अब उसके साथ अगर वो दो नेगेटिव हाउसेस दे रहा है तो आपने अपने लेवल पे ही उसको मना कर देना कि ये जेमस्टोन हमने नहीं पहनना। इसमें चांसेस ये समझ लीजिए 50% चांस हो गया कि वो प्लेनेट नेगेटिव है, क्योंकि अगर उसमें 6th और 8 का कनेक्शन बन रहा है या 6th और 12th का बन रहा है या 8th और 12th का बन रहा है तो 50% तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स हो गए। अब वो पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? वो एक एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र चेक करेगा, सब लॉर्ड चेक करेगा। जब ये दोनों चीजें चेक करेगा तो उसके बाद उसको मतलब वो बता पाएगा फाइनली, यस आप पहन लीजिए, नहीं तो आप ये सब नहीं पहनिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट पे अवेलेबल देखें इन्फॉर्मेशन तो वो ये होती है कि आपको 1st हाउस का, 5th हाउस का या 9th हाउस के लॉर्ड का पत्थर पहनना चाहिए। कई ये भी कहते हैं कि अगर आपको प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए तो 10th हाउस का पत्थर पहन लीजिए। आपकी शादी नहीं हो रही, आप 7th हाउस का पत्थर पहन लीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, मगर आपने क्या करना है, एक तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तो नहीं हम बता पाएंगे, मगर मैंने एक तो बेसिक थंब रूल बनाया है, बाकी मैं 1/5 और 9th हाउस का भी बताऊंगा, अपनी तरफ से सजेशन भी दूंगा कौन सा सही है। मगर ये जो 7th हाउस का कहते हैं या 10th हाउस का कहते हैं, धन लाभ के लिए 2nd हाउस का कहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन में आपने खुद चेक करना है कि 6th हाउस, 8th हाउस का 12th के साथ कनेक्शन तो नहीं बैठ रहा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई हमें कहता है 1st हाउस का पत्थर पहनिए, तो 1st हाउस का पत्थर पहनने का क्या मतलब हुआ? 1st हाउस का मतलब हो गया, हमारा 1st हाउस है मकर राशि। मकर राशि का जो लॉर्ड हुआ वो कौन हुआ? शनि। शनि यानी 1st के और 2nd के रिजल्ट्स देगा, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ये बहुत अच्छा साइन है। अब 1st हाउस और 2nd हाउस का रिजल्ट दे रहा है। अब हमने सबसे पहले चेक करना है शनि की प्लेसमेंट का है हमारी कुंडली के अंदर। अगर शनि की प्लेसमेंट 6th हाउस में है तो भी बुरा नहीं है, 1st और 6 का कनेक्शन बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8th हाउस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो डीप रिसर्च में जा रहा है, मगर इसमें मेडिकल इश्यूज होने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो मेडिकल रीजंस थे, जैसे बीपी, थायराइड, सेल्फ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये माइंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हेल्थ रीजंस की वजह से। तो इसमें हम कहते हैं कि हम मतलब मैं पर्सनली अवॉइड कर देता हूँ कि नहीं यार, ग्रोथ नहीं हो रही, समझ आ रही है, मगर ग्रोथ के चक्कर में ग्रोथ अगर आपकी कोई बॉडी पार्ट खराब करके कर रही है तो वो ग्रोथ मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, ठीक नहीं है। 12th हाउस में बैठा है तो 1 और 12th का मतलब एक्सपेंडिचर करता है अपने ऊपर आदमी, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। बाकी अगर शनि बाकी किसी भी जगह बैठता है तो आप लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं। 11th में बैठता है तो बेस्ट है। 1 और 11 का कॉम्बिनेशन होता है, आदमी खुद से पैसा कमाता है और संचित धन जोड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं 5th हाउस के।
अगर शनि फिफ्थ हाउस में, सॉरी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का पत्थर, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का पत्थर कौन सा हो गया, ये हमारा फिफ्थ के आगे अंदर आ गई हमारी वीनस की टॉरस राशि, टॉरस राशि मतलब टॉरस साइन, ये होगी हमारी वृषभ राशि। अब वृषभ राशि कहाँ की राशि है, एक फिफ्थ की और टेंथ की। अब फिफ्थ और टेंथ का कनेक्शन बहुत बढ़िया है, ये आपको डिटर्मिनेशन देता है काम के प्रति, काम में फोकस देता है, और ये एक अच्छा साइन है प्रोफेशन वाइज भी और डेडिकेशन वाइज भी, तो ये एक अच्छा डिटर्मिनेशन देता है। तो अब तक हम कहेंगे ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखना है कि उसमें तो हम कह रहे थे कि कहीं भी हो शनि चलेगा, मगर इसमें जो लॉर्ड है वीनस, वो वीनस का पत्थर अगर हमने पहनना है ओपल, तो हमने क्या करना है, उधर नीलम का मैं बताना भूल गया था, शनि का नीलम पत्थर होता है, येलो सॉरी ब्लू सफायर। इधर अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस का पत्थर होता है ओपल और डायमंड आप पहन सकते हैं, मगर हमने देखना है इधर वीनस हमारे सिक्स्थ हाउस में ना हो, ब्रेकअप्स करवाएगा। आजकल ब्रेकअप्स होना है तो ज्यादा दिल टूटता है जी। एट्थ हाउस में हुआ, अपने लेवल से नीचे का काम कराएगा, कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें इंसल्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्वेल्थ हाउस में आ गया तो भी गलत है, फिर आदमी सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, तो हमने वीनस को इसमें अवॉइड करना है सिक्स में, एट में और ट्वेल्थ में। तो हम फिफ्थ हाउस का पत्थर पहन सकते हैं, कोई आपको सजेस्ट करता है कि फिफ्थ हाउस का पत्थर पहनूं, हाँ फिफ्थ हाउस लॉर्ड का आप पत्थर पहन सकते हैं, बट शर्त यह है कि उसके अंदर जो लॉर्ड है वो सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में नहीं हो। ये अपने लेवल पे आपने चेक कर लेना है। एस्ट्रोलॉजी लेवल पे एक कदम हम आगे जा सकते हैं, इसमें हम नक्षत्रों से प्लॉट चेक कर सकते हैं, मगर अपने लेवल पे अगर आप मना कर रहे हैं तो आप फिर सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ का पत्थर अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड क्या हो गया हमारा, मरकरी। मरकरी का पत्थर होता है पन्ना, जिसको हम कहते हैं एमरल्ड। अब ये लॉर्ड किसका हुआ, ये नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी है, जो कि कोई गलत कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर एक नेगेटिव हाउस इन्वॉल्व हो गया, कौन सा, सिक्स्थ हाउस। अब हमने देखना है कि मरकरी हमारा कहीं भी हो, मगर एट्थ और ट्वेल्थ में नहीं होना चाहिए, सिंपली ना। एक नेगेटिव हाउस हो गया तो कोई बुरा रिजल्ट नहीं देगा, जब तक वो कहीं और प्लेनेट में है, कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, वो अच्छे रिजल्ट देगा, मगर एट्थ में नहीं होना चाहिए। अगर वो एट्थ में आता है तो सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस के रिजल्ट्स होंगे जो कि नेगेटिव फॉर बिजनेस होते हैं, नेगेटिव कई रीजंस के लिए होते हैं। ट्वेल्थ में हाउस में आएगा, लोन्स बढ़ाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, लिटिगेशंस बढ़ाएगा, तो हमने ये अवॉइड करना है अगर मरकरी एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे लिए अच्छा कौन सा है, कि हमने ये तो बात कर ली कि हमारे लिए अच्छा कौन सा है। अच्छा हमारे लिए बाकी के सारे पत्थर हैं, बेसिकली जिसका इलेवंथ हाउस के साथ कनेक्शन है वो पत्थर तो हमें जरूर पहनना चाहिए, टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस का। अगर आपका वीनस इलेवंथ में बैठ रहा है, जैसा हमने बताया था फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस का लॉर्ड, अगर इलेवंथ में बैठ रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको आप पहन सकते हैं। इलेवंथ हाउस के लॉर्ड की बात करें तो वो हमारा फोर्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। मंगल, मंगल का पत्थर हो गया हमारा मूंगा। अब मूंगा हमारा फोर्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का लॉर्ड है, कहीं भी बिठा दो बेनिफिट ही देगा, दोनों पॉजिटिव हाउस है, प्रॉपर्टी परचेज के लिए, व्हीकल परचेज के लिए, घर की चीजें खरीदने के लिए। अब आपका मंगल चाहे 12वें में बैठे, प्रॉपर्टी परचेज पे एक्सपेंडिचर होगा, एट्थ में बैठेगा तो और अच्छी बात है, आर्कियोलॉजी, और आप डेप्थ में जाके कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो एट्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का कनेक्शन बनेगा, मतलब आपको पेरेंट सपोर्ट मिलने, मतलब आपको लेगेसी में प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये सारी चीज, गड़ा धन मिलने के चांसेस होते हैं। गड़ा धन का मतलब ये नहीं होगा कि आप जमीन खोदेंगे उसमें धन निकलेगा, गड़ा धन आप आपकी चीज़ों में अलग होगा कि आपके पुराने कोई शेयर्स मिल सकते हैं, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं, घर का पुराना कोई पैसा मिल सकता है, ससुराल का पैसा मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस पुरानी थी जो बंद हो गई थी, कुछ हो गया था, उसका पैसा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ मकर लगन के बारे में शेयर की है। ऑप्शंस इसमें बहुत हैं, तो इसलिए कुंडली देख के हम क्लियर बता पाते हैं बेसिक, मगर कुछ लोग जो खुद चेक करना चाहते हैं, जिनको किसी ने रेकमेंड किया और नहीं अफोर्ड कर सकते कोई फीस, जैसे मेरी फीस है जेमस्टोन रिकमेंडेशन की 1000 रुपये, अगर कई बार वो भी नहीं दे पाते तो आप अपने लेवल पे जो ये चेक कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।